Good morning, students. In ENG 103 DS, which is a paper of DSC, we have been going through a chapter which deals with Sita and her plight, which is focused on Sita, a woman's retelling of Ramayana tale. It is written by Navnita Devsen ने ये लिखा है, and she has actually picked up the content of Chandravati Ramayana का उसने content उठाया है, and that very lady has depicted different parts of Ramayana, but it is not Ramayana. Basically, it is Sitayan, which deals with the birth of Sita. I've been telling you again and again about the birth of Sita कि किस तरह से मंदोदरी ने poison consume किया. An egg was there. फिर वो egg जो है वो साता के पास पहुंचता है, वहाँ से वो जनक की वाइफ के पास पहुंचता है, वेयर अ डॉटर इज़ बॉर्न एंड दैट वे द डॉटर इज़ रेफर टू एज सीता. शी इज़ मैरिड, देन शी गोज़ फॉर एग्जाइल विद हर हस्बैंड. शी कम्स बैक व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट. शी इज़ अगेन सेंट आउट बाय हर हस्बैंड. शी इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिवोर्स इज़ देयर. शी इज़ सेंट अलोन to the forest forever. She is deserted by her husband. Then we are told about the thing that in reality, if we go through the concept from the viewpoint of Sita, we will find कि जितनी भी रामा की fights हैं वो सारी insignificant हैं. जितने भी उनके exploits जो उनके महान काम है वो सारे insignificant है. If we consider from the viewpoint of Sita, now we are going through the content that a patriarchal society के according, पितृ प्रधान समाज के according भी जो सीता के साथ जो हुआ था वो गलत था, और जो चीज़ जो है वो लॉर्ड रामा को जो है एक आइडल किंग अगर माना जाता है तो वो चीज़ भी कहीं पे जस्टिफाई जो है वो नहीं करी गई है. वॉट इज इट सेट कि पेट्रियार्कल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी रामा इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल मैन बिकॉज ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ एज एन आइडियल हस्बैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए फॉरेस्ट में, ही डिडंट नो इवन दैट. एंड एट टाइम्स वी सी इन सीरियल्स दैट व्हाइल इफ शी इज सफरिंग इन फॉरेस्ट, आई एम ऑल्सो सफरिंग इन पैलेस. सो व्हाट वाज द नीड टू सेंड हर आउट? She was sent out because of few people only. लोगों ने हर कुछ मुंह में हर कुछ जो whatsoever they felt like saying they said and it was accepted by a king. तो उन्होंने क्या एक रोल मॉडल बन गए ना वो कि तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलेगा I'll kick her out. ठीक है ना, विदाउट कंसिडरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द वाइफ, और उसको समझने सोचने समझने की सारी शक्ति जो एक तरफ करके. सो इट वॉज अ told in Ramayana actually. So in book 3 the narrator changes once again. book 3 में narrator change है. Chandravati returns to the narrator. Chandravati एक narrator return होती है, but as a male character finds in his way to Lakshmana. इसमें लक्ष्मण को introduce किया गया है. He strongly voices the general patriarchal values. वो पितृ प्रधान समाज को represent करते हैं. Even dares to remind us of Rama's superhuman quality once. अब वो रामा को एक superhuman के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं लक्ष्मणा. Interestingly enough, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक लक्ष्मणा की जो लक्ष्मण है, ग्रेट चंक ऑफ बुक 3 इसके सेक्शन 4 और 9 जो है दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मीडिएशन ऑफ मेल परफॉर्मर्स, जिसमें मेल परफॉर्मर्स को मीडिएट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एपिक. जो पहला एडिशन था, दिस सेक्शन इज एब्सेंट. ये जो बाद में मॉडिफाई करके इसमें लाया गया जो चंद्रवती रामायण है. बट इन 1976 इन द सेकेंड वर्जन, जो 1976 में जो सेकेंड वर्जन आया, दिस पोर्शन इज फाउंड. क्लियरली द पोएम हैज़ बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बार्ड्स ऑफ ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल के जो लर्नर्ड लोग थे उनकी ये प्रॉपर्टी थी लॉन्ग अगो एंड वॉज संग इन टू ए मिक्सड ऑडियंस. इट वॉज बेसिकली मेंट फॉर फीमेल, लेकिन ये मिक्सड ऑडियंस के लिए गाया जाता था टू सूट देम इन द सेकेंड वर्जन. क्योंकि अब पहले तो जो वर्जन था चंद्रवती का, दैट डेल्ट विद सीता ओनली, दैट रेफर टू मैन फोक को उसमें इग्नोर किया गया था. लेकिन जो अगला एडिशन आया उसमें क्या किया, लक्ष्मण को ऐड किया गया, और लक्ष्मण को ऐड करके उसको उसमें जो मेल कैरेक्टर्स को उसको हाइटन किया गया. सो to suit them in the second later version, we also find that the regular form of earlier dress suno sakhijana becomes regularized suno sahajana और suno sarbajana from time to time. वक्त से जो है वो बदलता गया, वो आम आदमी तक उसकी पहुंच आ गई. becomes regularized, so the editor notices this and draws our attention to it, और हमारी attention उस तरफ खींचता है. the intended audience remains female in Sita's own narrative. लेकिन जो सीता की जो कहानी है ना, उसमें जो इंटेंडेड ऑडियंस थी, जो ऑडियंस होनी चाहिए वो मेनली फीमेल ही रहती है. अबाउट रामा वेयर शी इज़ प्राइवेटली कन्वर्सिंग विद हर गर्लफ्रेंड, जहाँ पे प्राइवेटली वो शुरू हमने देखा था ना कि जब वो जंगल से आती है तो शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स in her inner chambers. The patriarchal voice is clearly audible in the last section of the second version. के last section में patriarchal voice है. कैसे? The love, Kush and Hanuman interact heroically. उसमें
लव कुश और हनुमान की जो बातचीत है वो है। एंड द एस्केटिक्स वशिष्ठ एंड वाल्मीकि अपीयर इन देयर फुल ब्राह्मणिकल स्प्लेंडर, और जो संत हैं वाल्मीकि और जो वशिष्ठ मुनि हैं वो अपीयर होते हैं वहाँ पे बिफोर द लास्ट टू, इन दोनों के आने से पहले। प्रोबेबली इंटरपोलेटेड सेक्शंस ऑफ बुक 3, जो बुक 3 के सेक्शन है। सो मैनी मेल्स आर नेवर सीन टुगेदर इन दिस एपिक सॉन्ग, इस एपिक में इतने मेल कभी भी नहीं दिखे। लव कुश, हनुमान इज़ देयर, वाल्मीकि इज़ देयर एंड वशिष्ठ इज़ देयर, 5 मेल कैरेक्टर्स इकट्ठे हैं। वी कैन रीड इट टुडे एज अ साइलेंस्ड टेक्स्ट ऑफ यस्टरडे, कि प्रीवियस टाइम में एक टेक्स्ट लिखा गया विच इज़ साइलेंस्ड नाउ। रामायणा इज़ अ मिसनोमर फॉर आवर नैरेटिव, इट शुड हैव बीन कॉल्ड सीतायना, कि रामायणा एक सही टाइटल नहीं होगा हमारे नैरेटिव के लिए, उसको क्या बोलेंगे, सीतायना। द रूट ऑफ सीता, सीताज जर्नी, सीता का की यात्रा। रामा इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द नैरेटिव, रामा सेंटर नहीं है, इज़ ओनली अ फॉयल अगेंस्ट हुज फॉल्स स्टेप्स सीताज एक्शंस एंड कैरेक्टर आर हाईलाइटेड। वो एक फॉयल है, एक कवर है जहाँ पे हुज फॉल्स स्टेप्स सीताज एक्शंस एंड कैरेक्टर आर हाईलाइटेड, जिसके अकॉर्डिंग जो है सीता के एक्शन और कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। चंद्रवती ऑफन इंट्रूड्स इनटू द टेक्स्ट, चंद्रवती कई बार जो है टेक्स्ट में इंट्रूजन करती है, वो अंदर घुस जाती है। एंड कैरेक्टर्स आर एंड डायरेक्टली एड्रेसेस हर कैरेक्टर्स हर सेल्फ, इसको बोलते हैं इंट्रूजन ऑफ राइटर। राइटर जो है वो बुक में जाके अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। सो सिंपैथाइजेस विद देम, लेमेंट्स फॉर देम, उनके लिए रोती है। एंड फाइनली टेल्स रामा, और रामा को बताती है दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि उनका माइंड लॉस्ट है। एंड होल कंट्री विल हैव टू पे फॉर दिस सैड लक और लैक ऑफ विजडम, कि अकल की कमी के कारण जो सीता को निकाला गया है तो पूरा देश उसके लिए पे करेगा। सो चंद्रवती रामायण डजंट टेल अस अबाउट द रूट ऑफ रामा, रामा के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है, बट इट टेल्स अस अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ अ वुमन, एक वुमन की लाइफ जर्नी के बारे में बताया जाता है। अ कंप्लीट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ साइकिल एक फीमेल का, हर बर्थ, हर मैरिज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मैच्योरिटी एंड डेथ। इट्स अ वुमेन्स टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फीमेल की है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ एपिसोड, जहाँ तक एपिसोड के सिलेक्शन की सवाल है। फॉर द हाईलाइटिंग एंड डिटेलिंग ऑफ इंटीमेट फेमिनिन एक्सपीरियंसेस, कि एक जो फीमेल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको किस तरह से डिटेल दिया गया में बताया गया है। लाइक प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मंदोदरी की जो डिस्क्रिप्शन है, मैटरनल फीलिंग्स, माँ की जो फीलिंग्स है, वुमेंस डिसोलेशन, फीमेल का अकेला रहना, डेस्परेशन ऑफ एट बीइंग निगलेक्टेड, उसका निगलेक्ट होके जो है वो क्या वो फील करती है। वर्शिप ऑफ लोकल गॉडेस, लोकल गॉडेस की पूजा है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, और जो रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। चंद्रवती इवन यूजेज बारात कथा स्टाइल, व्रत कथा स्टाइल, फॉर्मलिस्टिक लैंग्वेज, उन्होंने फॉर्मलिक लैंग्वेज जो व्रत कथा स्टाइल की यूज़ की है व्हेन डिस्क्राइबिंग साताज रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस। साता की रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस कब है, जब उसने एग जो है वो अपने हस्बैंड से रिसीव किया था। लास्टली चंद्रवती रामायण इज क्राइंग आउट एज अ क्लियर विमेन टेक्स्ट फॉर इट्स ओब्वियस साइलेंसेज। चंद्रवती रामायण जो है ये बेसिकली एक विमेन टेक्स्ट है और इसको साइलेंस करने की बहुत कोशिश की गई। चंद्रवती इज़ साइलेंट अबाउट रामाज वेलर, क्योंकि चंद्रवती ने राम की बहादुरी का डिस्कस नहीं किया, कुछ डिस्कस नहीं किया। साइलेंट अबाउट हिज गुडनेस, राम की गुडनेस के बारे में नहीं कहा। साइलेंट अबाउट हिज बैटल स्किल्स एंड साइलेंट अबाउट हिज विजडम, राम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है इसमें। ओनली एस्पेक्ट ऑफ रामा दैट वी फाइंड स्ट्रेस्ड इज अ लवर, एज अ लवर उसको बताया गया है रामा को। एंड बट ही टर्न्स आउट टू बी अ ट्रेटर इन लव, लेकिन वो धोखेबाज प्रूव होते हैं लव में। बैनिशिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ अनजस्टली, जब वो गलत तरीके से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से बाहर निकालते हैं। वी फाइंड द रामायण इन दिस रामा इन दिस रामायण इज़ अ पुअर हस्बैंड, बेचारा पति जो है इस रामायण में डिपिक्ट हुआ है। अ पुअर किंग, बेचारा राजा। अ पुअर ब्रदर हु बुलीज हिज लॉयल ब्रदर इनटू एक्टिंग अगेंस्ट हिज ओन कंसाइंस, जो अपने ऑनेस्ट ब्रदर को अपनी आत्मा के अगेंस्ट काम करने के लिए उकसाता है। लक्ष्मण नेवर वांटेड टू लीव हिज सिस्टर इन लॉ, लक्ष्मण बिल्कुल अगेंस्ट थे इस चीज़ के, बट ही वॉज फोर्स्ड बाय रामा। द पुअर फादर हु डजंट कैरी आउट हिज पैटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेचारे पिता जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर होने की नहीं निभा पाए। इज़ ऑल्सो जेलिस हस्बैंड, एक जेलिस हस्बैंड भी है। सेंडिंग सीता इनटू एग्जाइल इज़ पार्टली अ रिजल्ट ऑफ जेलिसी ऑफ रावणा, रावण से जेलिस थे वो, तो उन्होंने अपनी वाइफ को जंगल भेज दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जेलिस रामा जो है इट इज़ गिवन इन बुक 3 में दी गई है। एंड रामा वी हैव नोन बिफोर रिमाइंड्स अस ऑफ एन ओथेलो। ओथेलो इज़ अ ट्रेजिडी,
विच आई वॉन्टेड टू टेल यू अर्लियर ऑल्सो, लेकिन इसमें रेफरेंस ही आ गया अब इसका। विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजिडी है वेयर पर्सन ओथेलो और डेस्टिमोना की लव स्टोरी है। दे मैरिड अगेंस्ट द विशेस ऑफ देयर पेरेंट्स। ओथेलो डेस्टिमोना को अपने साथ ले आता है। बोथ ऑफ देम दे लव ईच अदर, यू नो, वो बोलते हैं ना कि जान छिड़कना एक दूसरे पे, दे लव्ड ईच अदर, बट सडनली व्हाट हैपन्स, ओथेलो स्टार्ट्स डाउटिंग हर इज वाइफ without asking her, without anything discussing with her. One day what happens, there was a person, he didn't want that Othello should continue with his wife, so what did he do, he picked up her handkerchief and showed as if her handkerchief was lying in his room। और वो क्या दिखाता है, वो ओथेलो के मन में शक के बीज डाल देता है। एंड इट बिकम्स इन ऑर्डनरी लाइफ ऑल्सो कब होता है ये, व्हेन वी डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओथेलो ने अपनी वाइफ को पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा एंड अल्टीमेटली ही किल्ड डेस्टिमोना को उसने मार डाला। वो मैरिड हिम अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट जो है वो ओथेलो से शादी की, सब कुछ छोड़ के वो उसके पास आई थी। द रिजल्ट वॉज शी वॉज मर्डर्ड ब्रूटली बाय हर हस्बैंड। सेम इज द केस हेयर। सीता मैरिड रामा, एक स्वयंवर हुआ, राम से शादी हुई। शी सफर्ड थ्रू आउट हर लाइफ एंड अल्टीमेटली शी हैड टू गिव अप हर लाइफ, शी सेक्रीफाइस हर लाइफ बिकॉज शी फाउंड इट वेरी टफ टू स्ट्रगल। उनको लगा कि कितना ज़्यादा मैंने जो है वो टॉलरेट करना है, बेयर करना है। लेट देम बी सेफ विद देयर चिल्ड्रन एंड आई विल बी जस्ट बैक टू मदर अर्थ। सो यहाँ पे जो है हमें वो रेफरेंस मिलता है किसका, डेस्टिमोना और ओथेलो का। बट एज वी हैव नोटिस्ड बिफोर, जैसा कि हमने पहले नोटिस किया है, बिफोर इन दिस 16th सेंचुरी वुमेन्स सॉन्ग फ्रॉम रूरल ईस्ट बंगाल, जो 16वीं शताब्दी का एक फीमेल का सॉन्ग था ईस्ट बंगाल का। 2 पैरेलल वॉइसेस आर हर्ड इन द वॉइस ऑफ नरेटर हरसेल्फ। 2 वॉइसेस है नरेटर की वॉइस में, हर ओन डिसेंटिंग ऑर्थरियल वॉइस, एक अपना एज एन ऑथर उसकी आवाज़ है, एंड अदर इज़ द डोमिनेंट वॉइस, डोमिनेंट आइडियोलॉजी दैट शी हैज़ इंटीरियराइज्ड। और एक आइडियोलॉजी को उन्होंने आगे लाया है कि फ़ीमेल का बोथ है, उसका संघर्ष है और उसकी क्वालिटीज़ हैं। सो एज नरेटर सीता एंड चंद्रवती डिफर इन दैट वन इज़ अ कैरेक्टर, अदर वन इज़ एन आउटसाइडर। कैरेक्टर कौन है सीता और आउटसाइडर कौन है चंद्रवती, विथ 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ विजन। 2 अलग अलग तरह से अगर हम देखें, दे ऑल्सो डिफर इन देयर वर्ल्ड व्यूज़, उनका दुनिया को देखने का तरीका अलग है। सीता इज़ एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, सीता एक आदर्श रिप्रेजेंटेशन है आइडियोलॉजी की। एंड Chandravati is a dissenter. Chandravati doesn't represent the things in that way and she openly questions. वो क्या करती है, वो questions करती है चीज़ों को, वो चीज़ों को क्वेश्चन करती है। एंड व्हाट डज शी डू, शी चैलेंजेस एंड पंक्चर्स द आइडियोलॉजी ऑफ हर टाइम इन हर पर्सनल इंट्रूजन्स। और अपने पर्सनल एरिया में इंट्रूजन के लिए वो क्वेश्चन भी करती है, और वो अपनी एक आइडियोलॉजी भी है लाइफ जीने के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए अपनी एक टेरिटरी भी है। एंड ऑल्सो इन हर सिलेक्शन ऑफ एपिसोड्स, और अपने एपिसोड्स के सिलेक्शन में भी शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, डेप्थ ऑफ डिटेल एंड साइलेंसेस, कि कहाँ डिटेल देनी है, कहाँ उनको ज़्यादा नहीं बोलना है। बट दो ही क्रिटिसाइजेज रामा एवरी नाउ एंड देन, लेकिन वो रामा को क्रिटिसाइज ज़रूर करती है सीता। शी डजेंट क्रिटिसाइज सीता फॉर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। डोमिनेंट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो सीता को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। वॉट एवर चंद्रवती इंटेंशंस, जो भी चंद्रवती की इंटेंशंस हैं, द टेक्स्ट शोज़, वो टेक्स्ट बताता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑथरियल आइडियोलॉजी, ऑथर की आइडियोलॉजी से अलग, विचारों से अलग, इट्स ओन आइडियोलॉजी, अपने विचार, एंड डोमिनेंट वन, जो डोमिनेट करते हैं। देयरफॉर इन हर पोर्ट्रेल ऑफ सीता एंड ककुआ, जो सीता है और जो रामा की सिस्टर इसमें प्रेजेंट की गई है, एंड अलक्ष्मी, गुड एंड इवल, शी रिएट्रेट्स द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन 2 ऑपोजिट फिगर्स। उन्होंने 2 अलग अलग फिगर्स की फॉर्म में जो है वो आइडियोलॉजी को बताया है, गुड और बैड। देयर इज़ ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्लैश है, हर ओन इंटरेस्ट एट ऑड्स विद द इंटरेस्ट ऑफ हर टाइम। उनका अपना इंटरेस्ट कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन थी, समकालीन सिचुएशन थी, उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट बताया गया है। इंडियन एपिक्स एंड एपिक बैटल्स इज बिटवीन गुड एंड एविल। भारतीय हमारे जो एपिक्स हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, महायुद्ध होता है अच्छे बुरे के बीच में। एंड इन अ पैट्रियार्कल सिस्टम, जो हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम में पितृ प्रधान समाज के जो एपिक्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल कैरेक्टर्स। ओबियस है, पैट्रियार्कल हैं तो मेल कैरेक्टर्स रहेंगे। इन चंद्रवती रामायण ऑल्सो देयर इज दिस वॉर ऑफ गुड एंड एविल, अच्छे बुरे का युद्ध है, बट बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय वीमेन, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी इज सीता एंड अलक्ष्मी इज एन अदर वुमन हु इज ऑलवेज आफ्टर हर। सीता एंड कुकुया,
Kukuya is also a negative character. Both have supernatural both. दोनों का supernatural both है. Both bring disaster to their paternal lands. दोनों ने अपने paternal families का loss किया. सीता to रावणा. ठीक है, सीता बिलोंग टू रावणा स्टोरी के अकॉर्डिंग, मंदोदरी की बेटी थी, रावण से रिलेटेड थी, एंड कुकुया टू रामा, और कुकुया ने जो था वो रामा की फैमिली को नुकसान किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. सो इन नेक्स्ट lecture what will we do, we'll finish this chapter. Little bit of questions will be discussed, and I am again advising you to go through the content I have been sending you. एक एक लाइन करके, if I am sending you translated version of the same, try to go through the same. Finding any difficulty, let me know. If you are doing the way I have been telling you, it means your preparation for exams is going well. और at times we feel like पेपर डिले होंगे, कुछ नया होने वाला है, क्लासेस एकदम से हो जाएंगी शुरू, फिर उसके बाद क्या होगा, क्लासेस शुरू होंगी तो वी विल बी एबल टू गो थ्रू दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. क्लासेस अगर शुरू भी होंगी तो मैंने जहाँ छोड़ा होगा मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी. सो आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, सजेस्टिंग you to go through the chapters the way I have been sending you the videos. So purchase your books, start studying and do work hard. Stay happy always.